क्या 2028 में बनेंगे टीकाराम जूली प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या टीकाराम जूली दे पाएंगे डोटासरा और पायलट को मात? असल में ये है वजह जिसके कारण टीकाराम जूली बने गहलोत के दुलारे। कांग्रेस के एक तीर से दो निशाने, बड़े दलित चेहरे की तलाश हुई खत्म। कभी कभी मोहरों की भी ताजपोशी हो जाती है जब हुक्मरानों का वक्त खराब हो। यही तो सियासत का मिजाज है जनाब। नमस्कार, मेरा नाम है जानिशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत रफ्तार। ये बात हमने आपको इसलिए बताई है कि आपको राजस्थान की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम से रूबरू करवाना चाहते हैं। राजस्थान में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के सियासी समीकरण अब कुछ तरीके से बदल चुके हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक नाम की चर्चा जोरों पर चल रही है। ऐसे कि पूरे भारत में अब कांग्रेस के नेताओं के किसी भी मंच के भाषण में इस नेता के नाम का जिक्र जरूर आता है और उस घटना का भी जिक्र होता है जो हाल ही में घटी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दलित समाज से आने वाले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की। आपको पता ही होगा कि हाल ही में भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के मंदिर को गंगाजल से धोने वाले प्रकरण के बाद से टीकाराम जूली का नाम सुर्खियों में चल रहा है। अब ऐसे में एक बड़ी चर्चा ये छिड़ गई है कि सियासी पंडितों का मानना है कि 2018 में टीकाराम जूली का नाम कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के पद की रेस में सबसे ऊपर नजर आ रहा था और वे आते भी दलित समाज से हैं, जो कि मूल कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। राजनीतिक सूत्रों की मान्यता के अनुसार अशोक गहलोत ने भी अपना हाथ जो है टीकाराम जूली के सर पर रखा हुआ है और टीकाराम जूली उनके राजनीतिक के उत्तराधिकारी के रूप में भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अगर बीते दिनों टीकाराम जूली के पॉलिटिकल ग्राफ की हम बात करें तो बीते दिन विधानसभा सत्र में भी उन्होंने एक करिश्माई नेता के तौर पर एक जबरदस्त पॉलिटिकल एक्ट कर खूब वाहवाही बटोरी है। विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा के व्यवहार पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी माफी की मांग पर अड़े रहे, लेकिन डोटासरा ने माफी मांगने से वहां पर इनकार कर दिया था और ऐसे में डोटासरा की ओर से टीकाराम जूली ने बड़ा दिल रखते हुए उनसे माफी मांगी थी। इस पर टीकाराम जूली की राजनीति के गलियारों में जमकर तारीफ होती है और एक वक्त के तौर पर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए बीते 1.5 साल में टीकाराम जूली ने अपनी जबरदस्त संवाद शैली का परिचय भी यहाँ पर उन्होंने दिया और भजनलाल सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश उन्होंने की। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज बड़े नेता अपने मंचों से टीकाराम जूली को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित तौर पर टीकाराम जूली का राष्ट्रीय स्तर पर जो है अब कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पायलट और गहलोत की सियासी जंग का भले से ही लाभ ना उठा पाए हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की जनता जो है हर 5 साल में सरकार बदल देती है और ये नियम हम में से किसी से भी छुपा नहीं है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से गर्मी आ चुकी है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है राज्य में भाजपा की वापसी हुई है और भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ साथ जो है विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी गहरे राजनीति के बदलाव देखे जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत लंबे समय से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की खेमेबाजी से प्रभावित रही है, लेकिन अब इस पारंपरिक द्वंद्व के बीच में एक नया नाम जो है वो तेजी से उभर रहा है और हम सबके सामने आ रहा है। वो है टीकाराम जूली का नाम, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये है कि कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान में एक नया नेतृत्व की तलाश कर रही है और उन नए नेतृत्व की संभावनाओं पर विचार भी कर रही है। टीकाराम जूली को दलित समाज का प्रतिनिधि चेहरा मानते हुए आगे लाने की रणनीति पर काम हो रहा है। राज्य की रणनीति में दलित वोट बैंक जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है और कांग्रेस अब इस वर्ग को अपने साथ जो है मजबूती से जोड़े रखने की कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा सत्रों में टीकाराम जूली ने लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की है, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या
दलित के अत्याचार से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो। उनकी संवाद शैली और राजनीति की पकड़ और जमीन से जुड़े रहने की जो छवि है, उन्होंने पार्टी के भीतर एक नई ताकत दिलाई है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पिछले कई वर्षों से दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। पहला अशोक गहलोत और दूसरा सचिन पायलट। अशोक गहलोत जो है वो एक अनुभवी नेता है, उन्हें जादूगर का नाम भी दिया गया है और साथ ही में संगठन पर एक मजबूत पकड़ भी रखते हैं। वहीं सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट जो है वो युवा चेहरा है, जमीनी नेता है और गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लेकिन इस द्वंद ने पार्टी को भीतर ही भीतर कमजोर भी किया, जिसका परिणाम उन्हें विधानसभा चुनावों के दौरान मिला। 2020 का राजनीति का संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब पायलट गुट की नाराजगी ने गहलोत सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। टीकाराम जूली जो कि दलित समाज से आते हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रहे हैं। उनके पास जो है संवाद की ताकत है, समाज का एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है, उस समाज का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो गहलोत और पायलट की गुटबाजी से खुद को उन्होंने अपने आप को कोसों दूर रखा है। साथ ही में उनके पक्ष में क्या है, उनके पक्ष में जो है दलित समाज का समर्थन है, जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक है। वहीं उनकी क्लीन इमेज, उन पर किसी भी बड़े विवाद या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। साथ ही में उदार और समझौतावादी स्वभाव है उनका। हालिया विधानसभा सत्र में उन्होंने विपक्ष की ओर से माफी मांगकर बड़ा दिल दिखाया। वहीं गहलोत का सपोर्ट है उनके पास। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत अब उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पायलट से उनकी दूरी जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन चुनौतियां यहां पर भी कम नहीं है। पार्टी हाईकमान की रणनीति अभी भी पायलट को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके पास भी तो समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है। जूली के पास जो है राज्यव्यापी जनाधार की भी अभी कमी है। जैसे सचिन पायलट का नाम जो है वो नेशनल मीडिया पर छाया रहता है, उनके पास राज्यव्यापी जनाधार जो होना चाहिए वो भी उनके पास बहुत ज्यादा है। वहीं कांग्रेस में जो जातीय संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी बन जाता है। एक वर्ग को प्राथमिकता देने पर अन्य वर्ग में नाराजगी बढ़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाले समय में जो है टीकाराम जूली मुख्यमंत्री के पद पर देखने को मिलेंगे? क्या कांग्रेस इसके अंदर अपना कोई निर्णय ले पाती है? क्या दो जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो लड़ाई है, क्या वो आगे ऐसे ही चलती रहेगी या कांग्रेस जो है वो नया नेतृत्व ढूंढने में सफल रहती है? आपके क्या विचार है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।